नमस्कार। लोअर बैक पेन या कमर दर्द, उसके लिए बहुत सारे कारण हो सकता है, लेकिन कभी लोअर बैक पेन बहुत सारे बीमारियों का सिम्टम्स भी हो सकता है। जैसे टॉर्सो का अराउंड द टॉर्सो पेन आ जाता है, वो पथरी या किडनी स्टोन का एक सिम्टम्स है। अगर कब्ज का प्रॉब्लम है तब भी लोअर बैक पेन आएगा। और बिग इंटेस्टाइन, बड़ा वाला आंत में कैंसर है तब भी लोअर बैक पेन आने का चांस है, या लोअर बैक पेन उसका सिम्टम है। इसके अलावा लोअर बैक पेन का कारण यह है वीक सराउंडिंग मसल्स ऑफ लोअर बैक। लोअर बैक आसपास का मसल्स है ग्लूटस मैक्सिमस, इरेक्टर स्पाइन है, वो जो मसल जो है लोअर बैक को सपोर्ट देता है। कोर मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स हो गया, और लेग मसल्स, फ्रंट थाई मसल, रियर थाई मसल, इनर थाई मसल, आउटर थाई मसल, ये सारे मसल्स जब वीक हो जाता है तो लोअर बैक में लोड आ जाता है। तो लोअर बैक में क्यों लोड ज़्यादा आता है? कारण यह है 4.5 kg हेड वेट, हेड का वेट, और अपर बॉडी का वेट, मसल्स हो गया, इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हो गया, सारे वेट लोअर बैक में ही आ जाता है। अगर एक सोल्जर एक बॉडी वेट के अलावा उनके पास हथियार रहता है, आर्म्स, अम्यूनिशंस और गियर और अदर एक्सेसरीज, ये सारे वेट उनका लोअर बैक में आ जाता है। तो वहाँ पे क्या है, कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है, एस्पेशली लंबार वर्टिब्रा 4 और 5। तो लंबार वर्टिब्रा 4 और 5 में जब कंप्रेशन आ जाता है, वहाँ से जो डिस्क जो है इनके बीच में, हर वर्टिब्रल कॉलम के बीच में डिस्क रहता है। डिस्क का काम यह है कॉलम के बीच में जो है फ्रिक्शन है, रगड़ कम करना और मूवमेंट कराना। तो लंबार वर्टिब्रा 4 और 5, L4 L5 में जब कंप्रेशन आ जाता है, वो डिस्क बल्ज होकर कहीं ना कहीं नर्व में टच हो जाता है, स्पेशली सायाटिक नर्व। सायाटिक नर्व हमारे लंबार रीजियन से हमारे लेग का पीछे की तरफ जाता है, लंबा एक नर्व है, उसमें टच हो जाता है, तो उस स्टेट को हम कहते हैं सायाटिका। तो वहाँ पे पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, कभी नंबनेस, टिंगलिंग, जैसे बिजली जैसा, करंट जैसा लगता है, और सुन हो जाता है पैर, या लेफ्ट पीछे साइड और फ्रंट साइड, दोनों साइड में हो सकता है ये सायाटिका प्रॉब्लम। तो ये सारे जो है पेन, जैसे सायाटिका प्रॉब्लम, अगर लोअर बैक में कई स्प्रेन आ जाता है, मोच, स्प्रेन, स्ट्रेन, सब में जो है ये सारे जितना भी मैं एक्सरसाइज आपको दिखाऊंगा उससे जो है बिल्कुल आराम मिलेगा। तो मेन चीज़ ये है, हम लोअर बैक या लंबार रीजन, उसका जो आसपास का मसल्स जो है, सराउंडिंग मसल्स, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग करने से लोअर बैक में कंप्रेशन आएगा नहीं, लोड आएगा नहीं, वहाँ पे पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये जो एक्सरसाइज करने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो है, अगर सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो एक्सरसाइज नहीं करना है। नंबर 2, पेन किलर खाकर ये वर्कआउट नहीं करना चाहिए। नंबर 3, खाना खाने के बाद एटलीस्ट 3 आवर्स के बाद ये वर्कआउट करना चाहिए। सबसे पहले वार्म अप करना है, एटलीस्ट 5 मिनट वॉकिंग किया, उसके बाद आके आप ये स्ट्रेचिंग शुरू कर सकता है। अगर जिनको स्पेशली सायाटिका प्रॉब्लम है, या लंबार इंजुरी है, लोअर बैक इंजुरी है, डिस्क बल्ज या प्रोलैप्स्ड डिस्क है, वो लोग क्या क्या चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। एक तो है फॉरवर्ड मूवमेंट, जैसे सिटअप्स हम करते हैं, ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट, ये मूवमेंट बिल्कुल मना है, ये मूवमेंट बिल्कुल करना नहीं चाहिए अगर लोअर बैक पेन है तो। और इसके अलावा लेटने के तरीके देखिए, जब आप साइड का पे लेटते हैं तो एक बेडशीट फोल्ड करके दोनों घुटने के बीच में लगा दीजिए, ताकि घुटना नी एलिवेट रहेगा, आपका लोअर बैक में लोड आएगा नहीं। यहाँ पे पिलो लगाना ही लगाना है, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, ये आपको लगाना है। अगर आप पेट का पे लेटते हैं तो सीधा कमर के नीचे या आपका बेली बटन के नीचे एक बेडशीट लगा लीजिए, आराम से सो जाइए। इससे क्या होगा,
लोअर बैक एलिवेट रहेगा, वहाँ पे लोड आएगा नहीं। और अगर पीठ का बल लेटते हैं तो इस पोजीशन, इसको कहते हैं सेमी सुपाइन पोजीशन। इससे भी आपको जो है बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और जब भी टाइम मिलता है, ये जो स्ट्रेचिंग है इसको कहते हैं हिप फ्लेक्शन या पवन मुक्तासन। ये स्ट्रेचिंग करने से आपका जो है ग्लूटस मैक्सिमस मसिल और हैमस्ट्रिंग मसिल स्ट्रेच हो जाता है। और ये मसल स्ट्रॉन्ग होने से या स्ट्रेच होने से या फ्लेक्सिबिलिटी आने से लोअर बैक में लोड कम पड़ता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी स्ट्रेचिंग करते हैं ये चेस्ट की तरफ नहीं, साइड में लेके जाना है। और इससे मैक्सिमम आपको रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। और एटलीस्ट 10 सेकंड इसको होल्ड करना है। ब्रेथ कभी होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेथ को ऐसे चलते रहने दीजिए और इसको पुल कर लीजिए। ये है। और इसके अलावा अभी हम कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज का नाम है पेल्विक टिल्ट। आपका जो नेचुरल कर्व जो है उसको ब्रीथ आउट करते हुए नीचे की तरफ प्रेस करना है, जिसे नाक से सांस लेते हुए वहाँ पे कर्व बनाएंगे। यहाँ पे लंबार रीजियन जहाँ पे नेचुरल कर्व रहता है, L4 L5 जहाँ पे पेन है वहाँ पे, ताकि वहाँ पे क्या है ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा आ जाएगा और वहाँ पे रिपेयरिंग शुरू हो जाएगा। ये सबसे पहले। इसके अलावा देखिए सिंगल लेग ब्रिज। जब लिफ्ट करते हैं तो ब्रीथ आउट करना है। पीछे लॉजिक ये है, एक्सेल ऑन एक्सर्शन। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ब्रीथ आउट करना है, चाहे वेट ट्रेनिंग हो, चाहे ये लोअर बैक इंजरी वाला एक्सरसाइज हो। देखिए नेक्स्ट, ये करने से आपको ग्लूटस मसल में मैक्सिमम स्क्यूज आ जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो। नेक्स्ट बोथ लेग, इसको कहते हैं ब्रिज पोज या सेतुबंध आसन। ये सारे एक्सरसाइज 1 by 1। पहले सिंगल लेग ब्रिज करना है 12 टाइम्स, उसके बाद बोथ लेग करना है 12 टाइम्स, उसके बाद ये स्ट्रेचिंग, हिप फ्लेक्शन, चेंज, उसके बाद ग्लूटस मैक्सिमस के लिए एक स्ट्रेचिंग और है। उसको देखिए, लेफ्ट हैंड से नी ग्रिप किया, राइट हैंड से टो ग्रिप किया और ये नी को जो है आपको ऑपोजिट शोल्डर में लेके जाना है। ब्रेथ होल्ड नहीं रखना है, कंटिन्यू पुल। आपको एक स्वीट माइल्ड पेन फील होगा आपको ग्लूटस मैक्सिमस में। चेंज, फिर से देखिए, ये नेक्स्ट वर्कआउट अपर बॉडी रेस। ये लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। देखिए प्रोन पोजीशन में लेटेंगे, पेट का बल, यहीं से ब्रीथ आउट करते हुए अपर बॉडी को रेज करेंगे। इससे जो है आपका रेक्टर स्पाइन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वहाँ पे वर्कआउट मिल जाता है। 6 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट लोअर बॉडी रेस, आपका पाम आपका थाई के नीचे लगाएंगे ताकि जो है आपका पाम से या फिंगर से आपको थाई को लिफ्ट करने में मदद कर सकते हैं। देखिए, ताकि मैक्सिमम लिफ्ट करने से आपको ग्लूटस मैक्सिमस में मैक्सिमम स्क्यूज मिलेगा, निचोड़ मिलेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे लोड कम आएगा। देखिए अगेन, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, नी स्ट्रेट रखना है। 1 0 2 0। नेक्स्ट both on front, both hand, both leg together raise, down, down। एक्सरसाइज नंबर 4 स्पाइनल रोटेशन। देखिए स्पाइनल रोटेशन कैसे करते हैं। स्प्लिट योर हैंड्स, दोनों हाथ साइड में, यहीं से लेफ्ट के साइड में जाएंगे और ऑपोजिट साइड में देखेंगे। 1 0। जब टर्न करते हैं तो ब्रीथ आउट करना है। 12 टाइम्स करेंगे।
जब 12 हो जाएगा तो जब 12 हो जाता है आप हाथ से पुल करेंगे, होल्ड करेंगे, चेंज दूसरे साइड में 1 0 2 0 12 होल्ड। ये है। जब भी दूसरे साइड में लेके जाते हैं तो ब्रीथ आउट करना है, ये ध्यान रखना है। अभी बोथ लेग टुगेदर 1 2, दोनों पैर हवा में रहेगा ताकि जो है मैक्सिमम आपको ट्विस्ट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। ये 3 टाइम्स पर साइड करना है। उसके बाद करेंगे हिप फ्लेक्शन, स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका नी 90 डिग्री, हाथ शोल्डर के नीचे, इस पोजीशन, इस वर्कआउट को कहते हैं एडवांस्ड क्वाड्रप्ट या बर्ड डॉग। यहीं से 1 0 2 0, ये करने से आपको कोर में भी स्ट्रेंथनिंग आ जाता है, ग्लूटस मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हैमस्ट्रिंग मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि आपको लोअर बैक में लोड कम आ जाए। एडवांस्ड क्वाड्रप्ट। उसके बाद ग्लूटस मैक्सिमस के लिए स्पेशली लेग लिफ्ट एक वर्कआउट मेथड है। देखिए यहीं से लेग नी स्ट्रेट रहेगा, यहीं से मैक्सिमम लिफ्ट किया, डाउन किया, डाउन किया, 12 टाइम्स करेंगे। चेंज, डाउन डाउन डाउन। कैट स्ट्रेच। एक्सेल करते हुए हंज बनाएंगे, इनहेल करते हुए डाउन और ऊपर की तरफ देखेंगे और इसी पोजीशन से थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इससे जो है आपको लोअर बैक में कंप्रेशन आ जाता है, वहाँ पे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन आ जाता है, मसल्स, लंबार मसल्स या इरेक्टर स्पाइन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगेन फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट। लास्ट करेंगे स्पाइनल रोटेशन। अगेन राइट हैंड अप, कम टू डाउनवर्ड, आपको शोल्डर नीचे टच कराइए ताकि मैक्सिमम स्क्यूज हो जाए आपको टॉर्सो में। चेंज, ब्रीथ आउट करते हुए शोल्डर नीचे टच कराना। ये जितना वर्कआउट है इसमें लोअर बैक का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोअर बैक बिल्कुल सेफ है और ये सेफ वर्कआउट मेथड है। एटलीस्ट 15 दिन करने से आपको अच्छा रिजल्ट, गुड रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा आपको, क्योंकि आपका रेक्टम अगर एक्सपैंडेड है तो वहाँ पे पेन आना शुरू हो जाता है। तो पेट एकदम क्लियर होने के लिए फाइबर कंटेंट फूड लेना है, जैसे अंकुरित मूंग, स्प्राउटेड ग्रीन ग्राम हो गया, स्प्राउटेड बंगाल ग्राम चना हो गया और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया। फाइबर कंटेंट फूड, डाइटरी फाइबर कंटेंट फूड लेने से पेट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये वर्कआउट करने से ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा और 15 दिन करने के बाद आपका जो वैल्यूबल कमेंट्स है मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।